ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ तुम मंत्र जाप करो, शुक्राना करो उस रब का कि तुमने ये ज़िंदगी दी है, उस रब ने शुक्राना करो कि उसका कि उसने तुम्हें संभाला है। शुक्राना करो कि आप 2 वक्त की रोटी खा सकते हो चैन से। शुक्राना करो कि आप अपने माँ बाप से बैठ के हंस बोल बतला लेते हो, हैं अच्छे से। आप उनका उनका स्वस्थ पूछ लेते हो। आपके डेली आप सुबह उनके साथ चाय पीते हो, नाश्ता करते हो और रात को खाना खाते हो उनके साथ बैठ के। क्योंकि कई लोगों को यह सोबत नहीं मिली हुई कि वो अपने माँ बाप के साथ बैठ के एक वक्त का भी खाना खा पाए, क्योंकि वो काम में बिजी रहते हैं। कोई अपने होम टाउन छोड़ के कहीं और चले जाते हैं कमाने के लिए। किसी के पास कोई वजह है तो किसी के पास कोई वजह, लेकिन वो सब अपने परिवार से दूर रहते हैं। लेकिन आप अपना शुक्राना मनाओ कि गुरु की इतनी सोबत है कि गुरु ने तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे घर बैठे बैठे कर रखा है। संगत जी, गुरु जी का विश्वास बनाए रखो, गुरु जी पे विश्वास बनाए रखो। गुरु जी आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। मैं आपको फिर कहता हूँ, जैसे एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, लेकिन 60 बच्चों में से फर्स्ट सिर्फ एक आता है। वो फर्स्ट वो आता है जो डिसिप्लिन में होता है, जो अपने गुरु की, जो अपने टीचर्स जो उनको सिखाते हैं, गुरु जो उनको सिखाते हैं उसको अच्छे से समझता है और फॉलो करता है। इसी कारण वो फर्स्ट आता है। ऐसे ही संगत जी ज़िंदगी है। अगर हम गुरु जी के दिखाए हुए कदमों पे चलेंगे और डिसिप्लिन से अमृत वेला करेंगे, डिसिप्लिन से अगर पाठ सुनेंगे, तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। क्योंकि गुरु के भंडार तो भरे हुए हैं। गुरु जी जो जितना देंगे उतना कम होता है। गुरु जी आपको एक ही रात में पता नहीं क्या क्या दे दे, आप लेने वाले तो बनो। गुरु जी को प्रसन्न तो करो अपनी सेवा से कि हाँ, जैसे गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा, मैं इसके काबिल हूँ। कि गुरु सब कुछ दे सकते हैं, गुरु इस चीज़ के लिए काबिल हैं। क्या हम उस काबिल हैं कि हम गुरु से सब कुछ ले सकते हैं? तो गुरु को भी तो हमें सिद्ध करना होगा कि गुरु, ताकि गुरु को अपनी संगत पे विश्वास होता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि मेरी संगत तो सिर्फ मुट्ठी भर है। बड़े मंदिर में चाहे कितनी ही भीड़ क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरी संगत सिर्फ मुट्ठी भर है। तो संगत जी, गुरु जी पे विश्वास रखो, गुरु जी को सिद्ध करो कि हाँ गुरु जी, हम आपकी कृपा के लायक हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और हर पाठ में अपना प्यारा सा कमेंट करके हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। सौनक जी कहते हैं कि महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा कि मुने सौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिष को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसके सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भगत हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोबे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुख हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे।
सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा समय रीति से बचानी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिसे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को अक्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अन्य प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हैं और पाखंडपूर्ण बातें कहते हैं, वो पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता था धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, सोनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत कर लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा रखने वाले सब लोगों की इच्छा पहले वक्ता से दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की साप्ताहिक उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्य अन्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सद सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न से मसूर, भाव दूषित तहबाशी अन्न को खाकर कथावर्ती पुरुष कभी भी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हुआ पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा हमेशा आदि कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकार को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग देकर कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम यह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, अक्षका, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंदे आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। मैं से इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञ उत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवाएं, जिसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगवाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए ब्राह्मणों को धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र के प्रति भगवान शिव ने कहा था कि यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को श्रवण मुकरम की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनता रिक्त आतरूप दोष की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे, इससे सब कुछ सफल होता है। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी वस्तु की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे। मुनि, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी
अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विधिवत उपचार से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आश्चर्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक, इस पुराण के इस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म है जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरों का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है, जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण, जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का भी कभी सप्रश्न नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर आभासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवर्ती रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता। प्रयाग में सूत से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में और मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार का अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि जो धर्म का महानक्षत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल यज्ञ ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। उसी ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास इससे महामुनि सूत जी महामुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान हो रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपके व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे ज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्वों का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उसकी तृप्ति नहीं होती है, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलियुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण में मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संदेह उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, समस्त क्षत्रिय वे सब धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और वे विचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैसा संस्कार भ्रष्ट सर्वधर्म त्यागी कुमार्गी धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः अपने ही धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल रहेंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे, यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे, वे लोग अपनी
अधिकार सीमा से बाहर जाकर दैवी जो चित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होंगी और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को यह लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। जिस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है, परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक मत बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं कि उन भावित आत्मा मुनियों की इस यह बात सुनकर श्री सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, जो हमारे पाप काटने के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए गुरु जी हमें शिव पुराण का पाठ की सेवा करवा रहे हैं। गुरु पा हमें ये सेवा आप चौथी बार ब्लेस कर रहे हो लगातार बिना रुके, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार है। अगर आप ये सेवा ना देते तो शायद हमारे पाप भी ना कट पाते, हम पापों से मुक्त ना हो पाते। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सभी पाठ को एंड तक जरूर सुने, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि हमें पता चले कि कौन संगत रेगुलर सुन रही है। क्योंकि संगत जी देखो, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स जब हम पाठ रिकॉर्ड करते हैं ना, किसी न किसी संगत के लिए ब्लेसिंग्स आती रहती है, थॉट आते रहते हैं कि उस संगत के लिए यह मैसेज जाना कि उस संगत का वो काम होने वाला है, उस संगत के लिए यह मैसेज है, उस संगत का यह काम होने वाला है। तो संगत जी, वो संगत बीमारी से मुक्त होने वाले काफ़ी संगतों के जैसे हमारे पास मैसेज आते हैं, तो हम उनके लिए सोच विचार करते रहते हैं और गुरु जी को अरदास जरूर करते हैं जब हम पाठ की सेवा करते हैं, ताकि गुरु जी उनका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, पाठ को जरूर सुने, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ शाम को 5 बजे आपको पाठ की नोटिफिकेशन मिल जाए। जय गुरु जी।